एक मिनट, मैं सोच रहा हूं। एक मिनट, ये विचार आया कहां से? विचार आपके भीतर पैदा होते हैं या आप स्वयं किसी विचार के भीतर पैदा हुए हैं? ये सवाल तो सीधे दरवाजे पर सिर्फ दस्तक ही नहीं देता, अंदर तक चला जाता है। तुम सोचते नहीं हो, तुम्हारे विचार कहां से आते हैं? बस यही तो सवाल है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी कहते रहते हैं, मैं सोच रहा हूं। जरा ठहर कर पूछिए, ये मैं कौन है? ये जो सोच रहा है, वो मैं कौन है? ये जो विचार अभी मेरे भीतर आया, वे आया कहां से? देखिए, यहीं से एक बेहद दिलचस्प सफर की राह खुल सकती है। विचार क्या है? स्मृति से आया, अनुभव से, परवरिश से, डर से, इच्छा से, समाज से, अवचेतन से, या फिर कहीं कोई और गहरी धारा है जिससे होकर विचार हमारे भीतर उतरते हैं। और सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत सवाल, अगर विचार मेरे हैं तो फिर मैंने उन्हें पैदा होते हुए क्यों नहीं देखा? हां, अगर विचार वाकई मेरे हैं तो फिर मैंने उन्हें पैदा होते हुए क्यों नहीं देखा? तुम सोचते नहीं हो, तुम्हारे विचार कहां से आते हैं? आइए, शुरुआत उत्तर से नहीं, एक ठहराव से करें। अभी जो अगला विचार आपके मन में आया, उसे आने से पहले क्या आपने बुलाया था? नहीं, वे आया, और उससे भी अजीब बात, आपको पता भी नहीं था कि वे आने वाला है। तो फिर अगर विचार हमारे आदेश पर नहीं आते तो बरखुरदार हम उन्हें अपने विचार क्यों कहते हैं? यहीं से थोड़ा पर्दा उठता है। शायद विचारों की भी अपनी कोई यात्रा होती है। कुछ स्मृतियों से आते हैं, कुछ अनुभवों से, कुछ डर से, कुछ इच्छाओं से, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम खुद ब खुद कह उठते हैं, अरे मैंने ये सोचा ही क्यों? बस यही वे दरार है जहां से हमारा आज का सफर भीतर उतर सकता है। और शायद अंत में सवाल ये नहीं रहेगा कि मेरे विचार कहां से आते हैं, बल्कि जिसे मैं कहता हूं, क्या वही वास्तव में विचारों का मालिक है? चलिए, आइए सफर का आगाज करते हैं। आइए मेरे हम सफर, ना कोई निष्कर्ष, ना कोई दावा, ना कोई दर्शन थोपना है, बस
एक कदम खामोशी में। जरा ठहरिए, आंखें बंद करना जरूरी नहीं। बस अपने भीतर उठते किसी एक विचार को देखिए, कोई भी विचार। उसे रोकिए मत, उसे पकड़िए मत, बस देखिए। और फिर बहुत धीरे से पूछिए, ये विचार आने से ठीक पहले मैं कहां था? विचार आया, लेकिन आपने उसे बुलाया नहीं। वे चला भी जाएगा और शायद उसके जाने के बाद एक पल ऐसा होगा जहां कुछ भी नहीं होगा, ना कोई शब्द, ना कोई कहानी, और ना ही कोई मैं। तो क्या होगा? बस खामोशी। और शायद यही हमारी पहली मंजिल नहीं, पहला दरवाजा है। क्योंकि जिस पल हम विचार को मेरा विचार कहना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक विचार देख पाते हैं, उसी क्षण सोचने वाले और विचार के बीच एक बहुत महीन फासला पैदा होता है। और मेरे दोस्त, आज हमें उसी फासले में बैठना है। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जहां विचार समाप्त नहीं होते, वहां उनसे हमारी पहचान समाप्त हो सकती है। मुझे एक मिसरा याद आ रहा है। खुद को मिटा के देख, तुझे खुदा नजर आएगा। तू ही तू है, मैं नहीं। यानी जिस पल मैं थोड़ा पीछे हटता है, उसी पल भीतर की दूसरी आवाज सुनाई देने लगती है। किसी ने खूब कहा है, खामोशी में उतर जरा, खामोशी में उतर जरा, ये जो सोच रहा है तू, जरा उसे भी देख। शायद सोचने वाला तू नहीं। तो फिर अगर विचार मेरे नहीं, तो मैं कौन हूं? पहला दरवाजा खामोशी। विचारों के बीच जो खाली जगह है, पहली बार उसे देखना। दूसरा दरवाजा विचार। अब सवाल आता है कि जो विचार मेरे भीतर उठ रहा है, क्या मैंने उसे पैदा किया? विचार को अपना मानने के बजाय उसे एक घटना की तरह देखना, तो तीसरा दरवाजा खुलता है देखने वाला।
और यहां असली मोड़ आएगा कि अगर मैं अपने विचार को देख सकता हूं तो फिर विचार देखने वाला कौन है? अब हम विचार से हटकर विचार के साक्षी की ओर बढ़ेंगे। चौथा दरवाजा, मैं। फिर सबसे पेचीदा सवाल, जिसे मैं कह रहा हूं, क्या वे भी विचारों से बनी हुई एक कहानी है? नाम, पहचान, स्मृतियां, अनुभव, पसंद, नापसंद। अगर ये सब बदलता रहता है तो फिर वे कौन है जो इन सब के बदलने को देख रहा है? जी हां, अगर ये सब बदलता रहता है तो सवाल है वे कौन है जो इन सब के बदलने को देख रहा है? तो हम 5वें दरवाजे पर पहुंचते हैं, स्तोत्र। और तब हमारा शुरुआती सवाल लौटेगा, मगर एक बिल्कुल नए रूप में। विचार कहां से आते हैं? शायद अब सवाल के भीतर ही एक और सवाल छिपा होगा, और वे खामोशी जहां से विचार उठता है, वे कहां से आती है? विचारों के बीच जो खाली जगह है, पहली बार उसे देखना। कैसे देख सकते हैं? क्या वाकई में मुमकिन है? हां मेरे हमदम, यही जरा सावधानी चाहिए। विचारों के बीच खाली जगह देखना कोई रहस्यमय उपलब्धि नहीं है कि अचानक दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए। विचारों को रोकना नहीं है, उनके बीच मौजूद ठहराव को पहचानना है। आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आंखें बंद कर लें। अगर सहज लगे, आंखें बंद कर लें। किसी विचार का इंतजार मत कीजिए, बस देखिए अभी मन में क्या है। शायद कोई शब्द आएगा, कोई तस्वीर, कोई याद, कोई आवाज, कोई अगला विचार। उसे जाने दीजिए। फिर अगला विचार आने तक कुछ तो होता है। कुछ वे कुछ जो है ना, वे कुछ बहुत सूक्ष्म है, बारीक है। उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है शायद विचार ही पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब खामोशी कहां है? जी हां, अब खामोशी कहां है? इसीलिए उसे पकड़ना नहीं है, बस ये नोटिस करना है कि एक विचार आया, फिर वे चला गया,
और अगला विचार आने से पहले एक क्षण ऐसा था जब कुछ कहने को नहीं था। बस वही हमारी पहली झलक है। और एक और खूबसूरत तरीका, किसी आवाज को सुनिए। जी हां, किसी आवाज को सुनिए। मान लीजिए घड़ी की टिक 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 और फिर टिक। इन दोनों के बीच क्या था? आवाज नहीं थी, लेकिन टिक और टिक के बीच आप मौजूद थे। यही बात विचारों पर भी लागू की जा सकती है कि विचार आया, विचार गया, लेकिन जो उसके आने जाने को जान रहा था वे कहां गया? विचार आया, विचार गया, लेकिन जो उसके आने जाने को जान रहा था वे कहां गया? सच में बताइए, वे कहां गया? यही तो वो जगह है मेरे दोस्त। और शायद इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम। और यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। विचार आया, हमने जाना, विचार गया, हमने ये भी जाना, लेकिन जिसने विचार के आने को जाना और उसके जाने को भी जाना, उसे हमने कभी ना आते हुए देखा और ना ही उसे जाते हुए कभी देखा। तो फिर वे कहां गया? शायद कहीं गया ही नहीं। शायद वे वहीं था। विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रही, स्मृतियां आती जाती रही, शरीर बदलता रहा, मैं के बारे में हमारी धारणाएं भी बदलती रही, लेकिन जानने की वे क्षमता जिसमें ये सब दिखाई देता है, उसका अनुभव कुछ और ही तरह का है। और यहीं हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। हम ये घोषणा नहीं करेंगे, हम ये घोषणा नहीं करेंगे कि वही ईश्वर है या वही आत्मा है, क्योंकि तब हमने खोज को उत्तर से बंद कर दिया। हम बस इतना पूछेंगे, अगर विचार बदलता है तो क्या विचार को जानने वाला भी बदलता है? और फिर अगर विचार बदलता है तो क्या विचार को जानने वाला भी बदलता है? बदलता है क्या? ठहरिए प्रभु, यहीं ठहरिए। आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रख दी है। बदलता है क्या? अगर हम ईमानदारी से अपने अनुभव को देखें तो विचार बदलता है, भाव बदलता है, मूड बदलता है, धारणाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, यहां तक कि
मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कि हमारी कहानी भी बदलती रहती है। लेकिन जब एक विचार बदलकर दूसरा विचार आता है तो हमें उस बदलाव का पता चलता है। यानी कुछ ऐसा है जिसमें यह परिवर्तन दिखाई देता है। अब जरा असली सवाल, वे जानना भी बदलता है क्या? और यहां मैं कोई आध्यात्मिक दावा नहीं करूंगा, बस प्रयोग कीजिए। जी हां, अभी एक विचार पकड़िए, कोई भी एक विचार, फिर उसे जाने दीजिए। अब दूसरा विचार आने दीजिए, फिर तीसरा, और हर बार सिर्फ देखिए। मुझे पता है, पहले विचार के साथ भी मुझे पता है, दूसरे के साथ भी मुझे पता है, और तीसरे विचार के साथ भी मुझे पता है कि विचारों की सामग्री बदलती रही। विचारों की सामग्री बदलती रही, लेकिन जानने का तथ्य हर बार मौजूद था। और शायद यही एक बेहद महीन फर्क दिखाई देता है कि विचार बदल रहे हैं, लेकिन क्या जानना भी बदल रहा है? हां, विचार तो बदल रहे हैं, क्या उनका जानना भी बदल रहा है? हम अभी इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं कह दूं नहीं, वे कभी नहीं बदलता, तो हमने आपकी खोज को फिर एक मान्यता दे दी। बेहतर है हम वहीं बैठें जहां सवाल अभी जीवित है। तो बदलता है क्या? और शायद फिर पहली बार हमने महसूस किया हो, मुझे अपने विचार दिखाई देते हैं, लेकिन उस जानने को मैं किस तरह देखूं? मान रहा हूं मैं, मुझे विचार तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो जान रहा है उसे कैसे देखूं? देखिए, अब हम विचारों की कहानी नहीं कर रहे, अब हम विचार देखने की क्षमता की दहलीज पर खड़े हैं। और यहीं से अगला दरवाजा खुल सकता है। जो जानता है उसे कौन जानता है? और वो जानने वाला कहां गया? शायद कहीं गया ही नहीं। अब हमारा खामोशी का पहला दरवाजा सचमुच खुल गया है। यहां से आगे जानना है तो अगला दरवाजा मुझे लगता है साक्षी नहीं, पहले यह पूछना, क्या सचमुच कोई साक्षी है? और वहां से सफर और भी दिलचस्प हो जाएगा। मैं विचारों के बीच की खाली जगह की बजाय शायद ये कहूंगा कि विचारों के बीच जो एक पल, जी हां, एक पल चुप रहता है, पहली बार उसे महसूस कीजिए। देखना से ज्यादा महसूस करना
जरा अधिक मानवीय है। शायद खामोशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम पैदा करते हैं। शायद वे पहले से मौजूद है और विचार उसके ऊपर से गुजरते रहते हैं। लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूं कि उस जानने को मैं किस तरह देखूं। यही तो इस सफर की खूबसूरती है कि जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, उसे कभी कभी केवल इशारा किया जा सकता है। लेकिन उस जानने को मैं किस तरह देखूं? जरा देखिए, आंख किसी चीज को देख सकती है, कान किसी आवाज को सुन सकते हैं, मन किसी विचार को जान सकता है। लेकिन क्या जानने को भी कोई जान सकता है? अगर हम जानने को देखने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ सामने आएगा वे कोई विचार होगा, कोई अनुभूति होगी, कोई छवि होगी। और फिर हम पूछ सकते हैं, जिसने इसे जाना, जिसने इसे जाना वे, फिर उसके पीछे और उसे जानने वाला, और इस तरह हम पीछे हटते जाएंगे जब तक कि शब्द थक ना जाए। शायद सूफियों ने इसी जगह खामोशी को भाषा बनाया था। मैं यूं कहना चाहूंगा कि जानने को देखने की कोशिश मत कीजिए। जी हां, जानने को देखने की कोशिश मत कीजिए। बस ये देखिए कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वे जानने में दिखाई दे रहा है। शायद कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, उनमें जागने के लिए होती। दूसरा दरवाजा विचार। लेकिन इस बार हम विचार को बदलने या रोकने नहीं जाएंगे, हम उसे पकड़ेंगे। एक बहुत ही साधारण सा विचार लीजिए, मैं सोच रहा हूं। अब धीरे से पूछिए कि यह विचार आया कहां से? क्या मैंने इसे अभी बनाया, या फिर ये किसी पुरानी स्मृति से आया, किसी देखी हुई चीज से, किसी सुनी हुई बात से, किसी डर से, किसी इच्छा से, या फिर किसी ऐसे अनुभव से जिसे मैं भूल चुका हूं? और फिर एक और पेचीदा सवाल, अगर मेरे विचार मेरे अनुभवों, स्मृतियों और संस्कारों से बनते हैं
तो इनमें मेरा अपना कितना है? रुकिए रुकिए, यहां एक बहुत महीन बात है। हम अक्सर कहते हैं मैंने ऐसा सोचा, लेकिन शायद अधिक सटीक वाक्य हो, मेरे भीतर ऐसा विचार आया। देखिए, दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले में मैं मालिक हूं, दूसरे में मैं देखने वाला हूं। और यही दूसरा दरवाजा थोड़ा खुलता है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं। अगले 10 सेकंड में कोई भी विचार पैदा करके दिखाइए, लेकिन शर्त यह है वही विचार पैदा करना है जो आपको अभी तक मालूम नहीं था कि आप सोचेंगे। ठीक है? अगले 10 सेकंड में कोई भी ऐसा विचार पैदा करके देखिए, लेकिन विचार पैदा करना है जो आपको अभी तक मालूम नहीं है कि वो विचार आप सोचेंगे। सोचिए। मुश्किल है ना? क्योंकि हम विचार को चुनने का दावा तो करते हैं, लेकिन विचार के आने के क्षण को पकड़ना बहुत कठिन है। और तब हमारी पुरानी पंक्ति वापस आएगी, विचार आया, विचार गया। लेकिन अब उसके साथ एक नया सवाल होगा, क्या विचार मेरे पास आया या मैं विचार के पास गया? बस यही दूसरा दरवाजा है। पहले दरवाजे पर हमने पूछा था विचार के पीछे क्या है। अब दूसरे पर पूछेंगे विचार के पीछे कौन है। मुझे लगता है यहीं से हमारी सचमुच एक रोमांचक यात्रा होने वाली है। क्या विचार मेरे पास आया? क्या मैं विचार के पास गया? इसे थोड़ा सा जीकर देखते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि हाथी के बारे में मत सोचिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन हाथी के बारे में मत सोचिए। अब क्या हुआ? विचार आ गया, लेकिन आपने उसे बुलाया नहीं था। उल्टा मैंने कहा था मत लाना, फिर भी वे आ गया। तो पहला रहस्य सामने है, विचार हमेशा हमारी अनुमति लेकर नहीं आता। जरा ये भी देखिए, मैं कहूं कि अगले 5 सेकंड में जो अगला विचार आएगा, हां, जो अगले 5 सेकंड में आपको अगला विचार आएगा, जो उसे आप स्वयं चुनिए। 1 2 3 4 5। अब ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने सचमुच चुना था कि वही विचार आए, या विचार पहले आया और आपके उसके आने के बाद कहा? हां, जो विचार आया, क्या आपने सचमुच चुना था कि वो खुद ब खुद आ गया,
और आपने उसके आने के बाद कहा हाँ 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 हाँ, ये तो मेरा विचार था। यही कहानी थोड़ी उलझती है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है, मैं सोचता हूं, विचार आता है, लेकिन अनुभव शायद कभी कभी ये दिखाता है, विचार आता है और फिर मैं कहता है मैंने सोचा। और अगर ऐसा है तो फिर हमारा मूल सवाल और गहरा हो जाता है कि अगर मैंने विचार पैदा नहीं किया तो मैंने किया क्या? और अब तीसरा दरवाजा, थोड़ा खतरनाक, थोड़ा मजेदार और बहुत गहरा। किसी अगले विचार का इंतजार कीजिए, लेकिन इस बार उसे आते हुए पकड़ने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक देने वाला हो। विचार आने से ठीक पहले क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन सा विचार होगा? नहीं, क्योंकि अगर आपको पहले से मालूम होता तो वे अगला विचार कहां रहता। और यहीं एक अजीब सी खामोशी फिर दिखाई देती है। विचार से पहले कुछ नहीं पता, फिर अचानक पता है। एक विचार उपस्थित है, तो विचार आने से पहले वे कहां था? यही वे जगह है जहां मैं चाहता हूं कि हमारा नरेटर भी थोड़ा धीमा हो जाए। शायद विचार कहीं से आता हुआ दिखाई नहीं देता, वे बस अचानक दिखाई देने लगता है। और फिर अब मैं आपको उस सवाल तक ले जाना चाहता हूं जहां यह पूरा खेल उलट सकता है। अगर मुझे अगला विचार आने से पहले पता ही नहीं होता कि वे क्या होगा, तो फिर मैं कौन हूं जो उसके आने के बाद कहता है मैंने सोचा? बस यहां दूसरा दरवाजा आधा खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरे दरवाजे के पीछे शायद विचार नहीं, मैं खड़ा है। और अब सवाल होगा, ये मैं विचारों का मालिक है या फिर विचारों की बनाई हुई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस तीसरे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार जरा धीरे, क्योंकि यह दरवाजा मैं का है। हमने अभी तक देखा, विचार आया, विचार चला गया, और हमने कहा मैंने सोचा। लेकिन जरा इस वाक्य को खोलिए, मैंने सोचा। इसमें दो चीजें हैं, मैं और सोचा। सोचने की क्रिया तो हमने देख ली। अब ये मैं कौन है? जरा अपना नाम मन में बोलिए। आपका नाम अब पूछिए, क्या यही मैं हूं? नाम तो आपको दिया गया था आपके पैदा होने से पहले। आपका नाम कहीं मौजूद नहीं था।
देखा आपने, आपके पैदा होने से पहले आपका नाम कहीं मौजूद नहीं था, तो नाम तो आपको दिया गया। फिर आपका बचपन, क्या वे मैं है? वे तो बीत चुका। आपकी यादें, कुछ याद है और कुछ भूल गई। तो क्या जो याद है वे है मैं, और जो भूल गया वे मैं नहीं? आपका शरीर, बचपन का शरीर कहां है? वे बदल गया। फिर भी आपने कहा मैं वही हूं। आपके विचार, वे तो अभी अभी बदलते हुए हमने देखे, है ना? अभी अभी बदलते हुए हमने देखे विचार। तो अगर नाम बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, स्मृतियां बदल सकती हैं, विचार बदल सकते हैं, तो वे कौन है जिसे हम इतने भरोसे से मैं कहते हैं? अब यहां एक बड़ा खतरा है। हम तुरंत कह सकते हैं वे आत्मा है, मैं जो है वो आत्मा है। लेकिन नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि तब हमने फिर एक शब्द को उत्तर बना दिया। हम अभी सिर्फ पूछेंगे कि जिसे मैं कहता हूं, क्या मैंने उसे कभी सीधे देखा है? आपने शरीर देखा, विचार देखे, भावनाएं देखी, स्मृतियां देखी, अपनी कहानी देखी, लेकिन मैं को यहीं थोड़ा ठहरिए। एक छोटा सा प्रयोग, आंखें बंद करें। जी हां, सहज होके आंखें बंद करें। अपने भीतर कहें मैं। बस इतना। अब कुछ और मत जोड़िए। ना नाम, ना उम्र, ना पेशा, ना रिश्ता, ना उपलब्धि, ना असफलता, सिर्फ मैं। अब देखिए इस मैं के साथ क्या बचा। कोई शब्द, कोई तस्वीर, कोई भावना, या फिर एक अजीब सी मौजूदगी। उपस्थिति। उसे नाम मत दीजिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उस अजीब सी मौजूदगी के उसके साथ बने रहिए, उसके साथ रहिए। शायद यही हमारी यात्रा में पहली बार एक बहुत सूफियाना प्रश्न जन्म लेगा, मैं कौन हूं? लेकिन इस बार यह प्रश्न किताब से उत्तर लेने के लिए नहीं है, अपने भीतर उतरने के लिए है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस मैं को खोजने निकले हैं, शायद खोज पूरी होने पर खोजने वाला ही ना मिले। यहीं से मेरे हमदम अगला दरवाजा अपने आप दिखाई देने लगता है। अगर मैं, हाँ, अगर मैं भी एक कहानी है, तो कहानी सुन कौन रहा है? अब सफर सचमुच गहरा हो गया है।
यकीनन अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां सवाल अपने पूछने वाले को ही घेर लेता है। अगर मैं भी एक कहानी, बिल्कुल, अगर मैं भी एक कहानी है, तो फिर कहानी सुन कौन रहा है? जरा देखिए, आप कहते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन दुख को जानने वाला भी तो कोई है। आप कहते हैं मैं खुश हूं, तो खुशी को भी जानने वाला कोई है। आप जब कहते हैं मैं सोच रहा हूं, और विचार को भी देखने वाला कोई है, तो फिर क्या मैं वे हूं जो दुख है, या वे हूं जो दुख को जानता है? क्योंकि अगर दुख बदल गया तो क्या मैं भी बदल गया? अगर खुशी चली गई तो क्या मैं भी चला गया? अगर विचार शांत हो गया तो क्या मैं भी समाप्त हो गया? यही कहानी बहुत महीन हो जाती है। आइए एक और छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इसी पल अपने बचपन को याद कीजिए। एक छोटा सा आप वहां था। वे बच्चा अब कहां है? शरीर बदल गया, आवाज बदल गई, सोच बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन आज आप उस बच्चे को याद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वे मैं था। तो वे बच्चा कौन था, और आज उसे याद करने वाला कौन है? यही तो रहस्य है। कहानी बदलती रही, लेकिन कहानी को मेरी कहानी कहने वाली कोई निरंतरता महसूस होती रही। अब यहां फिर रुकिए, हम उसे तुरंत आत्मा, साक्षी, चेतना या ईश्वर कुछ भी नाम नहीं देंगे, क्योंकि नाम देते ही रहस्य फिर विचार बन जाएगा। बस सवाल को जीवित रखेंगे, कहानी सुन कौन रहा है? और शायद इस सवाल का सबसे ईमानदार उत्तर है मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार मुझे नहीं मालूम अज्ञान नहीं है, ये शायद खोज की शुरुआत है। क्योंकि जब सारे उद्धार, जी हां, सारे उद्धार के उत्तर चुप हो जाते हैं, तभी पहली बार अपना अनुभव बोलना शुरू करता है। और फिर मेरे दोस्त, कहानी सुन कौन रहा है? क्या उसे भी कोई सुन रहा है? बस अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां सवाल भी विचार नहीं रह जाता, वे एक दरवाजा बन जाता है, और उसके पार शायद वे जो सुन रहा है। सुनिए, उसे नाम देने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। हमारी कहानी का खूबसूरत हिस्सा होगा वो, वे जो सुन रहा है। अब शायद आगे बढ़ने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त। अब तक जो पाया है उसके पास बैठने का वक्त है, क्योंकि
देखिए, हमने कितने दरवाजे पार कर लिए। खामोशी, विचार, विचार का आना जाना, मैं की कहानी, और फिर कहानी सुन कौन रहा है। अब अगर हम तुरंत अगला सवाल पूछ देंगे तो मन फिर उत्तर इकट्ठा करने लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा अब खामोशी में लौट चलें। लेकिन इस बार वही खामोशी नहीं होगी। पहली बार हम खामोशी में गए थे तो हम विचारों के बीच की जगह खोज रहे थे। अब लौटेंगे तो एक सवाल साथ होगा, जो कुछ भी मेरे भीतर घट रहा है उसे जान कौन रहा है। और फिर किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं। विचार आए, आने दें। याद आए, आने दें। कोई भावना उठे, उठने दें। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये भी उठे तो उसे भी उठने दें। बस देखते रहें, देखते रहें। और शायद किसी पल हमें एहसास हो, हम जिसे खोज रहे थे वे कोई वस्तु नहीं थी कि जिसे देखा जा सके। वे शायद वही था जिसमें देखना घट रहा था, लेकिन फिर भी हम इसे सत्य घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा का सौंदर्य यही है कि हम मानने नहीं, देखने निकले हैं। तो मेरे दोस्त, आज कोई उत्तर मत ढूंढिए, बस इतना देखिए। विचार आया, आप जानते थे। विचार गया, आप जानते थे। एक भावना उठी, आप जानते थे। एक कहानी चली, आप जानते थे। तो फिर जिसे ये सब मालूम था, क्या उसे भी आपने कभी देखा? शायद अगला दरवाजा उत्तर का नहीं, किसी जवाब का नहीं, अनुभव का है। तो मेरे दोस्त, यहां से आगे की यात्रा हमारी नहीं है। अब आप जाइए अपने भीतर, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। विचार कहां से आया ये हम बता सकते हैं, लेकिन विचार आने के उस पल को आपने भीतर कैसे महसूस किया, ये सिर्फ आपका अपना अनुभव है। और मैं के पीछे क्या है, इसका उत्तर भी शायद किसी और की जबान पर नहीं, आपकी खुद की खामोशी में है। इसलिए आज कोई उत्तर मत लीजिए, बस एक सवाल साथ ले जाइए। कहानी सुन कौन रहा है? और फिर कुछ मत कीजिए, देखिए, शायद कोई उत्तर आए। और अगर ना आए तो उस खामोशी के साथ बैठिए, क्योंकि शायद सफर वहीं से शुरू होता है।